हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मैं सोनाली अपने चैनल सोना दीप ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जय माता दी, हैप्पी नवरात्रि टू ऑल माय वाईटी फैमिली। तो मैं अपने घर पे नवरात्रि में 10 दिनों के लिए माता जी की अलग से चौकी लगाती हूँ। तो जो गर्मी में या चैत्र मास की जो नवरात्रि आती है उसमें कालिका माता की चौकी लगाती हूँ। और जो ये अश्विन मास में होती है तो मैं इसमें दुर्गा माता की चौकी लगाती हूँ। तो मैंने दुर्गा माता की चौकी इस बार कैसे लगाई थी तो ये मैं आपके साथ आज शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने अपने घर के जितने भी देवी देवता थे उनकी पूजा की, फिर मैं अलग से माता जी की चौकी लगा के उनकी पूजा अर्चना की। तो मैंने क्या क्या सामग्री रखी थी माता जी की चौकी लगाने के लिए, पूजा के लिए, ये मैं आपको दिखाती हूँ। तो मैंने माता जी के लिए एक चुनरी रखी थी चढ़ाने के लिए, क्योंकि माता जी मेरी छोटी हैं तो इस वजह से मैंने छोटी चुनरी ली थी। और उनके श्रृंगार के लिए मैंने चूड़ी, बिंदी, नेल पॉलिश, सिंदूर, उनके लिए एक फूलों की माला और एक मैंने आर्टिफिशियल माला भी लिया था, और फल लिया था, मिठाइयाँ ली थी, और पूजा की जो भी सामग्रियाँ होती हैं, चंदन, हल्दी, अक्षत, ये सब कुछ लिया था, धूप, दीप, नैवेद्य, ये सब कुछ मैंने रखा था। तो सबसे पहले मैंने एक पाटा लिया था। पाटा के ऊपर मैंने उसको शुद्ध जल से उसको स्नान कराया था, गंगा जल से। फिर उसके बाद मैंने उसके ऊपर एक स्वास्तिक बनाया था। स्वास्तिक बनाने के बाद मैं उसमें के ऊपर एक रेड कलर का कपड़ा बिछाऊंगी। आप रेड या पीला कोई भी ले सकते हैं, मैंने रेड कलर का लिया था। अब मैंने माता जी को की जो चौकी है उसके ऊपर मैंने रेड कलर कपड़ा बिछा दिया। अब इसके ऊपर मैं माता जी की प्रतिमा को स्थापित करूँगी। तो ये मैं माता जी की प्रतिमा स्थापित ही मैंने कर दी। और ये छोटी हैं तो अब पर इसमें सभी माता जी के 9 रूप पूरे हैं। तो मैं यही 9 दिनों तक मैं माता जी के अलग अलग रूपों की पूजा अर्चना करती रहूँगी। और फिर इसके बाद मैं माता जी को स्नान कराऊंगी। इसके बाद उनको चंदन, सिंदूर, हल्दी से मैं उनको लगाऊंगी। और इसके बाद फिर मैं उन्हें अक्षत उनके चरणों में अर्पण करूंगी। अर्पित करने के बाद फिर मैं उन्हें फूल अर्पित करूंगी। और फूल अर्पित करने के बाद मैं उन्हें वस्त्र में जो मैं चुनरी लेके आई हूँ वो मैं चढ़ाऊँगी। और फूलों की माला और जो मैं मार्केट से भी माला लेके आई हूँ मैं वो भी चढ़ाऊँगी। उसके बाद ही मैं श्रृंगार का सामान जो लेके आई थी, चूड़ी, बिंदी, नेल पॉलिश, सिंदूर, ये सब कुछ माता जी को चढ़ाऊँगी। उसके बाद मैं भोग लगाऊँगी। भोग में जो मैंने फल, मेवे लिए हैं, मिठाइयाँ ली हैं, वो सब मैं चढ़ाऊँगी। जो नवरात्रि का पहला दिन होता है वो माता शैलपुत्री का दिन होता है। तो आज हम पहले दिन जो होता है हम नहीं, सभी लोग ना माता शैलपुत्री की पूजा करते हैं। और अगले दिन जिस माता जी की भी पूजा होगा, 9 दिनों तक अलग अलग माता जी की आवाहन करके हम पूजा करते हैं। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी माता की चौकी कैसी लगी और आप लोगों को मेरी पूजा कैसी लगी, ये भी मुझे बताइएगा। तो हो सकता है आप लोगों में से किसी को मेरी इस पूजा से कुछ मदद मिल जाएगी। वो भी अगर अगली बार से अगर ऐसा कुछ करना चाहती हैं तो पूजा अर्चना में कर सकती हैं। तो वो और अच्छे से भी कर सकती हैं, तो वो मुझे भी बता सकती हैं। तो कमेंट में ज़रूर बताना कि आप मेरी पूजा में और मैं क्या अच्छा कर सकती थी, ये भी मुझे बताएंगे। तो ये मैं पूजा वगैरह करने के बाद, भोग लगाने के बाद फिर मैं माता जी की आरती करूँगी, जो उनकी आरती है। फिर आरती करने के बाद मैं माता जी से आशीर्वाद लूँगी, उनसे माफ़ी भी मांगूंगी। अगर मेरी पूजा में कोई भी अगर कमी रह गई हो तो माँ मुझे माफ़ करना। और फिर उन्हें अपने घर में स्थापित करने के लिए उन्हें आवाहन करूँगी कि मैम माता आप आइए, हमारे घर में विराजमान होइए और अपनी दया दृष्टि बनाइए और हमारे घर के सभी दुख कष्ट को दूर करिए। तो ये सब हम लास्ट में से पूजा जब ख़त्म हो जाती है तब हम माता जी से ये विनती करते हैं। तो मेरे सोसाइटी में भी काफ़ी अच्छे सेलिब्रेशन होते हैं, तो मैं आप तक डेली शेयर करूँगी। बाय बाय एवरीवन।